हनुमान, प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें आसपास किसी दुष्ट शक्ति का आभास हो रहा है। हाँ माता, कोई तो दुष्ट आत्मा है यहाँ। उसकी चिंता तुम मत करो हनुमान। ऋषिवर के तपोबल के प्रभाव से कोई भी दुष्ट आत्मा यहाँ नहीं आ सकती। तब तो ऋषिवर के विषय में जानना बहुत आवश्यक है मेरे लिए। कदाचित मेरी समस्या का हल वहीं से निकल आए। उचित है हनुमान। तो सुनो, बहुत समय पूर्व की बात है। ऋषिवर च्यवन कठोर तप में लीन थे। दिन बीते, मास बीते और फिर वर्ष। और इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष उनका तप चलता रहा। समय के साथ ही उनके तप का तेज इतना अधिक बढ़ गया था कि उनके नेत्रों से प्रज्वलित ऊर्जा निकलने लगी। वो इतने गहन ध्यान में लीन हो गए कि दीमकों ने अपनी बाम्बियां उनके चारों ओर बना ली। फिर भी उनकी तपस्या अनवरत चलती रही। उनके तप की तरंगे संपूर्ण वातावरण को प्रभावित कर रही थी। उनके नेत्रों से निकलने वाली प्रज्वलित ऊर्जा बाम्बी के छिद्रों से बाहर निकलकर कौतूहल जगा रही थी। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पर अपनी पुत्री सुकन्या एवं सेना के साथ निकले हुए मनुपुत्र राजा शर्यार्थी ने नर्मदा नदी के किनारे पड़ाव डाला। वहीं निकट के वन में ऋषि च्यवन तप में लीन थे। उनके तप की तरंगों के प्रभाव से आकृष्ट होकर सुकन्या अपनी सखियों के साथ उस ओर निकल पड़ी। शीघ्र ही राजकुमारी सुकन्या च्यवन ऋषि की देह पर बनी हुई बाम्बियों के निकट पहुंच गई और उनके दो छिद्रों से निकलते हुए प्रकाश को देखकर उसका कौतूहल और बढ़ गया। कितनी विचित्र है ये दीमकों की बाम्बी, और इन छिद्रों से निकलते हुए प्रकाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके भीतर कोई प्रकाश पुंज हो। मैं देखती हूँ कि ये प्रकाश पुंज है क्या। सुकन्या को भय तो लग रहा था, किंतु कौतूहलवश उसने एक तीक्ष्ण तृण को उठाया और बाम्बी के निकट पहुंच गई। तीक्ष्ण तृण? ऐसा कौतूहल तो संकट का कारण बन सकता था माता। हाँ हनुमान, सत्य से अनभिज्ञ राजकुमारी सुकन्या ने कौतूहलवश उस तीक्ष्ण तृण को बाम्बी के छिद्र में ठोक दिया। माता, कौतूहल तो वैसे अच्छा है, क्योंकि कौतूहल ही नवीन ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है। किंतु कौतूहलवश असावधानी से किया गया कार्य कभी कभी घातक भी बन जाता है। हाँ हनुमान, जैसे ही उसने तृण बाहर निकाला उसे छिद्र से रक्त बहता हुआ दिखाई दिया। भयाक्रांत हो गई वो। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसी भूल कर बैठी है। तभी एक घायल ऋषिवर को बाम्बी से निकलते हुए देखकर भयभीत सुकन्या अपनी सखियों के संग वहाँ से भाग निकली। राजकुमारी सुकन्या, ये तो कोई ऋषि है, चलिए यहाँ से। ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर था। राजकुमारी सुकन्या, मेरी सहस्त्रों वर्षों की तपस्या भंग कर दी तुमने, और ये संसार देखता रह गया। इस अपकृत्य का दंड तुम ही नहीं, समस्त सृष्टि भोगेगी। नष्ट कर दूंगा मैं सब कुछ, कोई नहीं बचेगा मेरे कोप से। ये तो बहुत ही बुरा हुआ माता। ऋषिवर के क्रोध का ऐसा झंझावात उठा कि सृष्टि के पंचभूत तत्व भी असंतुलित हो उठे। वायु महाप्रचंड वेग से सब कुछ उड़ाने लगी। नदियों के जल ने भीषण रूप धारण कर लिया। स्वच्छ आकाश सहसा ही घने मेघों से छा गया।
वेग की आंधियों ने श्वास लेना दुर्भर कर दिया था। अतः कोई गिरकर अचेत हो रहा था तो कोई प्रचंड वायु में उड़ रहा था। ये धूल भरी आंधी, सांस लेना भी कठिन हो रहा है। ऋषिवर के क्रोध से चारों ओर विनाश लीला आरंभ हो गई। सुकन्या ने अपने पिता से जाकर सब कुछ बता दिया। स्तब्ध रह गए थे महाराज शर्याती। वायु के थपेड़ों में धूल भरी आंधियों का सामना करते हुए वे किसी प्रकार ऋषिवर के पास जा पहुंचे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मेरी पुत्री के इस कृत्य के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने इस कोप को शांत कर लीजिए ऋषिवर। प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। शांत हो जाइए ऋषिवर, शांत हो जाइए। महाराज शर्याती की क्षमा याचना का ऋषि के कोप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसे देखकर सुकन्या भी उनके चरणों में गिर पड़ी। सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है ऋषिवर। भूलवश हुए अपराध का इतना बड़ा दंड मत दीजिए सृष्टि को। भूलवश किया गया हो या जानते हुए, अपराध अपराध होता है और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। तो मुझे दंड दीजिए। अपराध मुझसे हुआ है और मैं इसके प्रायश्चित के लिए प्रस्तुत हूँ ऋषिवर। तुम करोगी प्रायश्चित? मेरे जीवन भर की तपस्या को भंग किया तुमने, तो आजीवन मेरी सेवा करने का प्रण लो। विवाह करो मुझसे। नहीं नहीं, मेरी पुत्री सुकुमारी है और आप स्वीकार है मुझे। विवाह करूंगी मैं आपसे। सदैव आपकी सेवा का प्रण लेती हूँ मैं। किंतु ये विनाश लीला अब रोक लीजिए। ये तो अनुचित था माता। फिर क्या हुआ? विवाह हुआ या नहीं? ये ध्वनि अवश्य ही कोई तो है यहां। विवाह हुआ हनुमान। सुकन्या अपने पति को इष्ट देव मानकर दिन रात उनकी सेवा में जुट गई। पतिव्रत धर्म का पालन, सदाचरण एवं वर्षों की अनवरत सेवा को देखकर एक दिन ऐसा भी आया जब ऋषिवर सुकन्या पर प्रसन्न हो गए। सुकन्या, तुमने श्रेष्ठ धर्म पालन एवं निस्वार्थ सेवा से मुझे प्रसन्न कर दिया, किंतु मुझे दुख है। मैंने तुम्हें ऐसा दंड दिया जो कोई भी सुकुमारी स्वीकार नहीं करती। तुम सुंदर, तरुणी और मैं एक नेत्र वाला कृशकाय वृद्ध। किसी प्रकार मेरा नेत्र मुझे वापस मिल जाता, मेरी युवा अवस्था लौट आती, तो मैं तुम्हें वो सुख दे पाता जो तुमने मुझे अपनी सेवा से दिया है। ऐसा संभव है ऋषिवर? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माते।
आप? मैं अश्वनी कुमार हूँ ऋषिवर, पिताश्री सूर्यदेव और माता प्रभा का पुत्र।